हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में जो था प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए हुए थे हमने उन्हें सॉल्व किया था। आज हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन को हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखिए आप लोग। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, यदि उनका मतलब हल किया जा सकता है तो आप हल करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर अस्तित्व है तो हल करिए, हल हो सकता है तो हल करिए, नहीं हो सकता तो कोई बात ही नहीं है। विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, मैंने उनका हल जो है वो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का पहला है वो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? दोस्तों, हमसे कह रहा है कि कोई भिन्न है, यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, यानी वो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है दोस्तों। और कह रहा है यदि हर में हम क्या करें, एक घटा दें तो क्या हो जाता है भिन्न का मान, वो हो जाता है 1/2। तो सबसे पहले क्या पता करना है हमको, कह रहा है भिन्न को आप पता कीजिए। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तो हमारी भिन्न इस प्रकार से प्राप्त होगी हमको x/y। तो चलिए दोस्तों मानते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, दूसरे का फर्स्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरे का फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। वैसे आप इसे डायरेक्टली माना भिन्न बराबर x/y मान सकते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए आप लोगों को दोनों को अलग अलग मान दिया। ठीक है देखिए दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए हमारी जो भिन्न हमको मिलेगी, जो भिन्न बराबर हमको प्राप्त होगा, अंश में x है हर में y, तो ये हमारी भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या देखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया? कह रहा है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले कंडीशन में ये कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास भिन्न है x/y। हम कहते हैं अंश में एक जोड़ दीजिए और क्या कह रहा है, हर में एक घटा दीजिए। हमने घर में एक घटा दिया तो इस भिन्न का मान हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ऐसा कहा गया। अभी क्या करना है आप लोगों को, देखिए इसका उधर तिर्यक गुणा करा दीजिए। इसको आप उधर भेजेंगे तो भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। इस पूरी संख्या का 1 के साथ यदि आप गुणा कराएंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1 से। अगर इस पूरी संख्या गुणा होगा तो y - 1 आ जाएगा। y को इधर ला लीजिए और 1 को उधर भेज दीजिए। x y इधर प्लस में इधर आया तो माइनस बराबर, यहाँ ये -1 एज इट इज रहेगा और प्लस उधर जाएगा 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से x - y हमको प्राप्त होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और 2 दे देगा हमको। इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग दूसरी शर्तानुसार क्या बोला गया है। दूसरी शर्तानुसार क्या बोल रहा है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरे शर्तानुसार में क्या कहा गया है, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। केवल हर में, भिन्न हमारी है x/y, हर में बोल रहा है 1 जोड़ दीजिए तो इसका मान हो जाता है 1/2। ठीक है दोस्तों, हमें भिन्न का मान बताना है। चलिए इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका उधर, जैसे बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का x के साथ होगा तो आ जाएगा 2x, y + 1 का 1 के साथ अगर कराएंगे तो आ जाएगा y + 1। ठीक है दोस्तों, आप y को इधर भेज लीजिए और x को 1 को उधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2x
प्लस में इधर आया तो माइनस का y बराबर का हो गया 1। ये हमारा बना समीकरण नंबर। अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है किस विधि से? विलोपन विधि से। दोस्तों देखिए, विलोपन विधि में सॉल्व करने का पहला स्टेप है कि दोनों समीकरणों में किसी एक के गुणांकों को हमें बराबर करना होता है। तो हम इसमें अगर देखें तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, और एक बार अगर y पे नजर लगाएं तो यहाँ पे y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है। इसका मतलब है हमें सरल ये पड़ेगा कि इन दोनों का y का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो हमें गुणांक की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ देखते हैं इसका चिन्ह, जब यहाँ देखा माइनस है, यहाँ भी देखा माइनस। दोस्तों जब चिन्ह समान होता है, जैसे यहाँ भी प्लस हो वहां भी प्लस हो, यहाँ भी माइनस हो वहां भी माइनस, गुणांक बराबर हो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन अगर चिन्ह बराबर हो तो आप हमेशा घटाने पर लेंगे, यदि चिन्ह विपरीत हो तो हमेशा जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ले लीजिए। घटाने पर कब लेंगे? जब दोनों का चिन्ह बराबर हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो आप दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, आप दोनों समीकरणों को घटा देंगे। पहले में से दूसरे घटाइए, दूसरे में से पहले से घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों का चिन्ह विपरीत है यानी अलग अलग है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका हल मिल जाएगा। लेकिन उन दोनों को करने से पहले आप ध्यान कर लीजिएगा, जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, जिसको काटना चाहते हैं, उनका जो गुणांक हो वो बराबर होना चाहिए, और उन्हीं की चिन्हों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने देखा कि y का गुणांक यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, y का गुणांक यहाँ 1 है, y का गुणांक यहाँ 1 है, तो इन दोनों का गुणांक सेम हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन x का देखें तो अलग अलग है, तो हम गुणांक उसमें बराबर हमको करना पड़ेगा, इसमें हमें बराबर मिल ही रहा है तो हम इसको इसी को देख लेते हैं। तो y का गुणांक यहाँ भी 1, y का गुणांक यहाँ भी, दोनों का गुणांक सेम हो गया। अब चिन्ह देखते हैं तो चिन्ह भी दोनों का समान है। जब चिन्ह समान है तो इसका मतलब हमें घटाने पर लेना पड़ेगा। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। हमारा समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण हमारा 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो दूसरे वाले का चिन्ह हमको परिवर्तित करना होता है, जिसको घटाया जाता है उसी का चिन्ह हमको क्या करना है, बदलना होता है। देखिए यहाँ इसका चिन्ह प्लस है तो इसके लिए माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x में से 1x घट जाएगा तो आपको मिलेगा x, लेकिन चिन्ह यहाँ माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये है बड़ा और इसका चिन्ह है माइनस। ये है प्लस का, ये माइनस का है, ये है प्लस का। प्लस माइनस में से माइनस होता है और y में से y घटेगा तो ये कट जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। माइनस का 2 और माइनस 1, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 3 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस से माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इस x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, देखिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग अब देखेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 में रख रहा हूँ। 2 हमारा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर का 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए x की जगह हमको मिला है 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट करके यहाँ आंसर आपको -5 देगा। माइनस माइनस खत्म कर देंगे तो y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। यहाँ से x बराबर 3 मिला, y बराबर 5 मिला हमको।
अब क्या कम करते हैं तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न बराबर, देखिए x की जगह 3 है, y की जगह 5 है। ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दूसरे के पहले का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरे का दूसरा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान आयु उन दोनों की हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या काम करते हैं हम, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु जो है वो y है। उसके बाद हम 5 वर्ष पूर्व निकाल सकते हैं आयु और 10 वर्ष पूर्व बाद भी निकाल सकते हैं दोनों की। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु को मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दूसरे का दूसरा नंबर। माना नूरी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है दोस्तों, वर्तमान का मतलब होता है इस समय, वो आज कितने वर्ष की है, तो वो x वर्ष की है। तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वायु वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद या पश्चात, इन दोनों की बात की गई है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं, फिर 10 वर्ष बाद दोनों की आयु को निकाल लेते हैं। यदि देखिए पूर्व कहता है या पूर्व कहे या पहले कहे तो आप घटाते हैं, यदि पश्चात या बाद कहते हैं तो आप आयु को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर क्या होगी, देखो तो अभी उसकी आयु क्या है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, इसमें से 5 वर्ष हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, यानी कि x माइनस 5 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, आज अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है तो अगर पूछ रहा है कि 5 साल पहले या पूर्व कितने साल का था, तो आप उसमें से 5 घटा के आप बता सकते हैं कि वो 15 वर्ष का था। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इसमें हो गया, अभी वो x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व जो सोनू होगा, सोनू की आयु दोस्तों, उसमें भी 5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी y माइनस 5 हो जाएगा। कितने वर्ष का वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं 10 वर्ष पश्चात की उसमें बात किया गया, तो 10 वर्ष बाद हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष बाद, अभी x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद, यानी 10 उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 10 वर्ष बाद सोनू की आयु निकालें तो हमें प्राप्त होगा कि सोनू की आयु में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगी, यानी y प्लस 10 वर्ष, ये हमको प्राप्त होगा। हमने ये सारी कंडीशंस निकाल ली जो उसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x है तथा सोनू की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाला और 10 वर्ष बाद या पश्चात दोनों की आयु हमने निकाल ली है। अब हम देखते हैं हमारी प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हम क्या देखेंगे, प्रथम
शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि जो नूरी की आयु थी वो 3 गुना थी किसके? सोनू की आयु की। ठीक है दोस्तों, तो 5 वर्ष पूर्व यदि आप देखेंगे तो नूरी की आयु आपको मिलेगी x-5। ठीक है दोस्तों, और 5 वर्ष पूर्व यदि आप देखेंगे सोनू की आयु को तो आपको मिलेगी y-5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये है नूरी की आयु, ये है सोनू की आयु। अब क्या कह रहा था कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये जो आयु है वो इसका 3 गुना है। किसका? इसका। ये जो आयु है इसका 3 गुना है, तो हमने इसमें 3 से गुणा करा दिया। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x-5 बराबर 3 का y के साथ होगा 3y माइनस 3 का 5 के साथ होगा 15। 5 को उधर भेज दीजिए, 3y को इधर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। देखेंगे x ये माइनस में आएगा 3y बराबर में माइनस का 15 और प्लस का 5, यानी x माइनस। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, -15 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 चला जाएगा तो आपको 10 मिलेगा, 6 में आ जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरी शर्तानुसार क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरी शर्तानुसार क्या कहा गया है। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं। दूसरी शर्तानुसार कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात। देखिए 10 वर्ष पश्चात कहाँ है? ये 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है x+10 हो जाएगी और जो सोनू की आयु है वो y+10 होगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना है, कह रहा है जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये वाली आयु दुगनी होगी किसके? इसके दुगनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली आयु किसके दुगनी होगी? इसके। तो इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आयु इस संख्या का दुगुना है। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया। तो अब देखिए x+10 बराबर 2y प्लस का 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 20। इस y टू y किधर भेजिए और 10 को उधर भेज दीजिए, तो x माइनस 2y बराबर का 20 माइनस 10 यानी 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10 में से 20 में से 10 जाएगा तो 10 आपको मिलेगा। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ध्यान से, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखेंगे ध्यान से इसमें तो ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों x के गुणांक क्या है? समान है, यानी 1 है। और यदि y में देखें तो इसका 3 इसका 2 है। अगर इस y को हम खत्म करना चाहते हैं तो इन दोनों के गुणांक को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्यों इतना परेशान हो? हमें जब दिख रहा है कि दोनों x का गुणांक सेम है तो हमें दोनों के गुणांक को बराबर करने के लफड़े से हम दूर हो जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, हम देखिए इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है। जब प्लस है तो हम देखेंगे, मैंने बताया था आप लोगों की, जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो हम घटाने पर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटा देंगे तो आगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मैंने इसे कर दिया इरेज। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर का -10। ये समीकरण 1 हुआ।
दूसरा है हमारा x माइनस 2y बराबर का 10 समीकरण नंबर। देखिए दोस्तों, जिस समीकरण को घटाते हैं उसी का चिन्ह हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया। किसको घटाया है, समीकरण 2 को घटाया है, तो 2 का ही चिन्ह हमको बदलना होगा। यहाँ देखिए प्लस है तो इसका चिन्ह हम कर देंगे माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस। देखिए ये है प्लस, ये है माइनस, दोनों का गुणांक सेम, ये कट जाएगा, प्लस माइनस मैच हो जाएगा तो दोनों खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, जो चिन्ह हम अपने से लगाते हैं उसी को लेते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 3y में से 2y घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा y, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 3 है बड़ा और इसका चिन्ह है माइनस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। ठीक है दोस्तों, ये y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हमको निकालना है x की वैल्यू। तो इस y का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, हमें क्या मिल जाएगा, x का मान। तो हम क्या काम करते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, आप किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, मैं 1 में रख रहा हूँ। हमारा समीकरण 1 क्या है, ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये हमारा समीकरण नंबर। x की वैल्यू हमें निकालनी है, y का मान हमें पता चल चुका है, यहाँ से 20 रख दीजिए बराबर में माइनस का 10। 20 दिया का 60 हो जाएगा बराबर माइनस का 10। यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 10, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, माइनस प्लस माइनस होगा, घट करके आपको 50 मिलेगा, चिन्ह आएगा प्लस का। क्यों, क्योंकि 60 है बड़ा और 10 है छोटा। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हुआ कि जो नूरी की आयु हमने x माना था उसका मान हमें 50 मिला, और जो सोनू की आयु हमें y माना था वो 20 मिला। यानी उस समय इनकी जो वर्तमान आयु है वो नूरी की है 50 वर्ष, और जो सोनू की है वर्तमान आयु वो 20 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, देखिए, इसलिए नूरी की आयु बराबर है 50 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु, ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान आयु बराबर कितना है, ये है 20 वर्ष। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा ये आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे को क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 अंकों की संख्या से मतलब है उसमें, देखिए मान लीजिए 2 अंक की संख्या तब बनेगी जब उसमें एक इकाई हो और एक दहाई। जैसे मैंने 23 लिख दिया, फिर यदि आप देखेंगे 23 में यदि मैं आपसे पूछूं तो इसमें इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या है, तो आप बताएंगे कि सर 3 जो है वो इकाई अंक है और 2 जो है वो दहाई अंक है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि दहाई का अंक में हमेशा 10 का गुणा होता है, तो आप कहेंगे कैसे। देखिए, यदि मैं इसी को इस प्रकार से लिखना चाहूं कि 10 गुणे 2 प्लस 3, तो ये भी वही बात है। तो यहां से निकल के आया कि जो यहाँ से इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 2 है, तो दहाई के अंक में मैंने कहा कि हमेशा 10 का गुणा होता है। यदि यहाँ सैकड़ा का होता तो उसमें 100 से गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसे निकाला। देखिए 10 गुणे 2, 10 दूना 20 हो जाएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको 23 मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात यदि आप लोगों के समझ में आ गई हो तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। इसमें इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 2 है, और दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा होता है। इसी प्रकार से जब हम उसमें मानेंगे कि
दो अंकों की संख्या बोल रहा है, इसका मतलब उसमें एक इकाई है, एक अंक दहाई है। ठीक है दोस्तों, तो दहाई वाला जो अंक होगा उसमें हमेशा 10 का गुणा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो संख्या कह रहा है दो अंकों की संख्या है, हम करते क्या है, इसमें मान लेते हैं कि इकाई का अंक जो है वो y है और दहाई का अंक x है। आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। आप दहाई का अंक मान लीजिए कि वो y है और इकाई का अंक x मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे का तीसरा नंबर। मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर y है तथा दहाई का अंक बराबर x है। इसलिए दोस्तों हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी, देखिए ध्यान से, संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी। मैंने कहा कि दहाई का अंक जो होगा उसमें हमेशा 10 का गुणा आपको रखना है। दहाई हमेशा x है, इसमें 10 से गुणा करा देंगे तो हमको 10x मिलेगा। और प्लस का देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये दहाई का अंक इसमें 10 का गुणा करा है, ये दहाई का अंक इसमें मैंने 10 का गुणा करा। उसके बाद प्लस में 3 है, यानी प्लस में इकाई का अंक है, तो हमने प्लस में क्या कर दिया, इकाई का अंक कर दिया। ठीक है दोस्तों, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, संख्या दो अंकों की हमेशा ऐसे ही निकाली जाती है। दहाई के अंक में 10 का गुणा करा दीजिए और इकाई के अंक को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा, ये था दहाई का अंक, इसमें 10 से गुणा करा और इकाई के अंक को जोड़ दिया तो हमारी संख्या मिल गई। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से इसमें हमें लिखाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम शर्त में कहा गया है, क्या कहा गया है, और दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम शर्त में, तो लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार कहा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक है, तो दोनों के अंकों का जो योग है वो कह रहा है 9 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें एक इकाई का अंक मिला y और दहाई का अंक मिला x, तो अंकों को जोड़ा गया। जैसे इसमें देखिए जो मैंने लिखा था संख्या 23, इसमें जो इकाई का अंक था वो 3 था और दहाई का अंक जो था वो 2 था, तो ये है अकेले अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक। कह रहा है इन दोनों अंकों का जो योगफल है वो 9 है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो हम के इन अंकों को जोड़ा जाता है जब बोल रहा है, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। कह रहा है ना दोस्तों कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या है, दोनों को जोड़ा जाता है तो वो 9 के बराबर आ जाता है। ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्ता अनुसार। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्त अनुसार क्या कहें, देखिए दूसरी शर्त में क्या कहा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। दो अंकों की संख्या के अंकों को योग 9 है, ये पहली कंडीशन में कहा। इसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना। चलिए देखिए 10x + y का 9 गुना, हमने ये कर दिया इसका 9 गुना। 9 गुना जो है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए। अंकों को पलटने से मतलब है कि इकाई का अंक दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ जाएगा। यदि हम इसको पलटेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये है इकाई का अंक, तो इसे कर दीजिए दहाई की जगह पे। ठीक है दोस्तों, और ये है दहाई का अंक, इसे कर दीजिए इकाई के स्थान पर। ये जो है, ये जो संख्या, इस संख्या का 9 गुना इस पलटने पर जो बनी संख्या उसका अगर 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी बराबर आ जा रही है, ऐसा इसने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमसे संख्या पूछ रहे हैं, मतलब हमें x और y का मान जो निकलेगा यहाँ रख करके हमें मान इसका निकालना है। तो चलिए देखते हैं, 9 का 10 से गुणा कराएंगे तो 90x आपको मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9y बराबर में 20y और प्लस का 2x। सभी को एक साइड ले आइए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ है 90x + 9y,
ये 20y इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का 2x। दोस्तों इधर की सारी कहाँ इधर चली गई तो उधर बच गया 0। अब देखिए 90x में से यदि आप 2x को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 88x। क्या मिलेगा दोस्तों? 88x। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 20 में से यदि आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 11। माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 20 है, इसका चिन्ह है माइनस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बराबर में आपको 0। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें से 11 कॉमन लिया जा सकता है, तो 11 8 88, x माइनस 11 चला गया तो यहाँ केवल y बचेगा बराबर का 0। ये है यहाँ गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, यदि आप इससे भाग कर देंगे तो पूरा हो जाएगा 0 को 0, इसलिए हमारा समीकरण नंबर 2 ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, इसे विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए देखेंगे। देखिए यदि x का गुणांक हम देखें तो यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर x को खत्म करना चाहे तो इनके गुणांक को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा लफड़ा क्यों पालें? y को देखेंगे, y को देखते हैं तो y के गुणांक दोनों सेम है और चिन्ह भी देखा अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो मैंने क्या बताया था, जब चिन्ह समान हो तो घटाने पर ले लीजिए और चिन्ह अगर विपरीत हो तो आप इसको जोड़ने पर ले लीजिए। यदि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो y का काम खत्म हो जाएगा, हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिलेगी तो उसे किसी भी समीकरण में रख करके हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ है 8x माइनस का y बराबर का 0, ये समीकरण नंबर 2। देखिए दोस्तों, चिन्ह जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 8 क्या जाएगा 9x बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, आपको यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। x की वैल्यू हमको 1 मिली थी, प्लस का y बराबर का 9, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 9 माइनस 1, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, y की वैल्यू आपको मिल गई 10। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा था संख्या बताइए, तो हमारी संख्या ये है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो संख्या होगी क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए संख्या बराबर 10x प्लस वाई है, 10 इंटू एक्स की जगह 1 आया, y की जगह 8 आया। ठीक है दोस्तों, 10 एक कम 10 हो गया, 10 में 8 जोड़ देंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके 2 जो क्वेश्चन बच रहे हैं हम उन्हें आप लोगों को सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको देखने में भी आसानी रहेगी और आप अच्छे से समझ भी सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस उतना ही। यदि अभी तक आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख ही लिया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए।